बड़ी अम्बा बहुओं का समार कर रही हैं, मजली अम्बा आए मेहमानों का समार करती हैं, कई कई अम्बा लाला लोगों के पास आई और श्री ठाकुर जी से कहती हैं, हे राम क्या कहूं, कितने दिन बाद तुम्हारी मंगल मूर्ति का दर्शन हो पाया, सुना है ऊपर तक तुम्हारी पहुंच है, ब्रह्मा जी भी तुम्हारी सुनते हैं। तो एक व्यवहार करना हम सबके लिए कि जिस दिन से बाबा विश्वामित्र जी आपको श्री अयोध्या जी से ले गए, आज लौटे हो, यह जो दिन रात है ये हम सबकी उम्र से निकाल बाहर करें। आपको देखे बिन जो दिन बीते वो दिन गिनती में न हो, क्योंकि हम लोग और जी पाएंगे। यह ममता मेरी मां की मांगती है। दूत आए थे सो कह रहे थे, कक्षप के पृष्ठभाग के समान कठोर कोई धनुष शिव जी का तुमने तोड़ दिया? मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो लगता है कि ये गुरु विश्वामित्र जी की कृपा का परिणाम थे कि आपसे धनुष टूटा। और जानकी जी ने जयमाल पहना दी। माँ सबसे बड़ा हुआ जाता है, माँ से बड़ा नहीं हुआ जाता है। माँ मानती नहीं कि हमारे बच्चे बहुत बड़े हो गए, बढ़ गए, बड़े बुद्धिमान भी हो गए। हाँ बड़े आए तुम। मेरी कई अम्बा ऐसे अनेक माती, सारे कर्म तुम्हारे ऐसे हैं जो कहने में नहीं आते हैं, केवल सुनने समझने में आते हैं। इसलिए हे राम सबको स्नेह बढ़ाओ, लाड लड़ाओ। अब चलो मैं लोरी गाती हूँ, सो जाओ। मेरी माँ ने सरकार को सुला दिया। लोरी बजाओ। ननर नार ना राम राम सीता राम राम सीता राम सीता राम सीता राम प्रातः काल हुआ। प्रातः विधि से निवृत्त होकर चारों भैया, माता पिता, गुरुजन, श्रेष्ठ जन सबके चरणों में वंदन करते हैं। पूज्य पिताजी को जब चारों भाइयों ने प्रणाम किया है, महाराज ने हृदय से लगा लिया, बहुत लाड़ लड़ाया।
न्यौछावरी की है। सभा मध्य में पधारे हैं चारों भाई। राम जी को, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न को देखकर सभा संतुष्ट हुई, आनंद में आ गई। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी पधारे। सब लोगों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया, सम्मान किया। देखो, अपने जीवन में उपस्थित किसी भी उत्सव में अपने श्रेष्ठ का सम्मान कदापि नहीं विस्मृत करना चाहिए। परिवार में कोई भी उत्सव जिसके कृपा कटाक्ष, कृपा कोर, कृपा वृष्टि से संपन्न हो रहा है, उसका सर्वकाल स्मरण बना के रखना चाहिए। यही मानव जीवन में सुखवर्धन की विधा है। ये कला भी है और व्यवहार भी है। चक्रवर्ती महाराज ने मंत्र परिषद के साथ दोनों सद्गुरुओं का बहुत बहुत सम्मान किया, आदर किया। वेद की ऋचाओं से अलंकरण संपन्न हुआ है। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, राजन, अब तो यहाँ सब कुछ व्यवस्थित हो गया, हम विदा चाहेंगे आश्रम को। गुरु वशिष्ठ भगवान ने विश्वामित्र जी की जितनी कृति थी सबका बहुत भांति बखान किया, आदर सम्मान किया है। उनकी कीर्ति गाथा को गाया गया। सबका हृदय उत्साह से भर गया। इस प्रकार नित्य आनंद में श्रीधाम अयोध्या उपस्थित है, नित्य आनंद में उपस्थित है। शुभ मुहूर्त देखकर कल कंगन छोड़ा गया वर कन्या का। और अब विश्वामित्र जी महाराज जानते हैं कि यहां से विदाई तो होनी नहीं है। तब एक दिन विश्वामित्र जी ने अपना कमंडलू संभाला और कहा कि महाराज, अब हम सिद्धाश्रम को प्रस्थान करेंगे। तो जानते हैं रघुवंश विदा नहीं करता है, रघुवंश आदर करता है। चक्रवर्ती जी महाराज सपरिवार स्वागत में उपस्थित हुए। श्रेष्ठासन पर पूजन हुआ है और सबको संग लेकर महाराज चक्रवर्ती जी ने श्री चरणों में दंडवत पूर्वक ये निवेदन किया, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत। हे नाथ, हे अयोध्या की सारी संपदा आपकी है। मैं पत्नी बच्चों के साथ आपका सेवक हूं। जैसे आपने मेरे पर कृपा वृष्टि की, ठीक इसी भाव से करब सदा लरिकन पर छो दर्शन देत रहब अस कही राम सहित सुत पर चरण मुखया ऐसा बोलकर चक्रवर्ती जी महाराज माताओं और अपने पुत्रों के साथ चरणों में गिर पड़े। इस समय जो प्रेम उपस्थित हुआ, बाबा कहते हैं उसका वर्णन नहीं हो सकता है। गुरु विश्वामित्र जी ने नाना भांति आशीर्वाद दिया चक्रवर्ती महाराज को, माताओं को, पुत्रों को। वामदेव ऋषि जी ने अनेक भांति प्रशंसित किया है बाबा विश्वामित्र जी की तपश्चर्या को। चारों भाई
गुरुदेव भगवान को पहुंचाने चले। रथ की व्यवस्था की गई जिससे गुरुजी शीघ्र पहुंच जाएं सिद्धाश्रम को। जो साधन मनमंडली को, शिष्यों को साथ लेकर विश्वामित्र बाबा प्रस्थान कर गए। क्या कहें, आज्ञा हुई, लोग वापस आए। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, धरती और आकाश जहाँ तहाँ भगवान सीताराम जी के पावन विवाह महोत्सव का गुणगान हो रहा है। धरती ही नहीं, आकाश में भी महोत्सव मनाया जा रहा है। महोत्सव का कितना बड़प्पन करें कम है। सरस्वती जी और शेष नारायण भी उसका गान बखान नहीं कर सकते। भगवान श्री सीताराम जी के पावन यश को जिसको जितना अवसर मिला उतना गाया है। क्यों? अपनी धन्यता के लिए। बाबा कहते हैं इसलिए थोड़ा मैंने भी बखाना। क्यों? अपनी वाणी की पवित्रता के लिए, लेखनी की पवित्रता के लिए, जीवन की धन्यता के लिए। बाबा के छंद दर्शन करिए। निज गिरा पावन करन कार राम जस तुलसी रघुवीर शरीर अपार बारिधि पार कभी कौने उपबीत प्यार पूछा मंगल। उपबीत प्यार पूछा मंगल। सुनिए सादर गावनी बैदे जन सर्वदा सुख पावही वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावही वैदेही राम प्रसाद। निज गिरा अपनी वाणी को पवित्र करने के हेतु राम जश तुलसी। बाबा कहते हैं इसलिए मैंने राम यश का अपनी वाणी की धन्यता के लिए। मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार बारिधि अपार है, समुद्र से भी अधिक है। कौन कभी पार पा सकता है? फिर भी भगवान का जनेऊ संस्कार, विवाह संस्कार, उसका उत्साह सुनकर जो प्रेम पूर्वक गाएगा, भगवान श्री सीताराम जी की अहेतुकी कृपा से उसके जीवन में सदा सदा सुख बढ़ता ही जाएगा। वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावही वैदेही राम प्रसाद ते। भगवान श्री सीताराम जी की कृपा से। और यह बाबा ने शोर उठा दिया। सिय रघुबीर विवाह जे सप्रेम गावहि सुन। तिन कहूँ सदा पूछा मंगलायतन राम जय।
सीताराम जी का पावन विवाह महोत्सव प्रेम पूर्वक जो गाएगा, जो सुनेगा, तिनके जीवन में, हृदय में सदा उत्साह बना रहेगा, उत्साह वर्धन होगा, क्योंकि परमात्मा श्री सीताराम जी का मंगल यश महामंगल का घर है। तो मंगल महोत्सव गाकर मंगल के घर को पाएगा, उसका सर्व सदा मंगल ही होता रहेगा।